तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में एक्चुअल कह क्या रहा है। ठीक है, तो फिर इजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। तो कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। तो मान लो कोई डेट है, फिक्स डेट है, अगर उस डेट तक अगर वर्क कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद अगला, मतलब जैसे अगला दिन रहेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी किस हिसाब से लगेगी देखते हैं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। तो पहले दिन की जो पेनल्टी रहेगी, मतलब जैसे मान लो 5 तारीख तक आपको काम करने का टाइम दिया, 5 को काम आपका कंप्लीट हो नहीं पाया। अब मान लो आपने एक दिन और लगा दिया, 6 तारीख को काम, मतलब 6 तारीख को भी काम करने गए या काम किया, तो इस फिर आपको इधर पेनल्टी लगेगी। पहले दिन कितने की पेनल्टी लगेगी? ₹200 की। दूसरे दिन ₹250 की पेनल्टी लगेगी। तीसरे दिन ₹300 की पेनल्टी लगेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। सक्सीडिंग डे मतलब आने वाले दिन, मतलब जो भविष्य में दिन आते जाएंगे, बीइंग ₹50 मोर देन फॉर दी प्रीसीडिंग डे। मतलब ₹50 बढ़ बढ़ के मतलब उसको पेनल्टी लगेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पे करना है एज पेनल्टी, पेनल्टी के फॉर्म में। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन के लिए काम को डिले करता है तो उसको कितना, मतलब समझ रहे हो ना, पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए पेनल्टी कितनी है भाई? ₹200। ठीक है, पेनल्टी फॉर दी सेकेंड डे, सेकेंड डे के लिए पेनल्टी कितनी है? ₹250। पेनल्टी फॉर दी थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए पेनल्टी कितनी है? ₹300। ठीक है, और ऐसी पेनल्टी चलती रहेगी। तो आगे करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू पहले दिन की पेनल्टी 200, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300। अब देखो, और ऐसे करके पेनल्टी चलती रहेगी। अब ये अपनी कौन सी टर्म हो गई? फर्स्ट टर्म। तो A1 इक्वल टू 200, सेकेंड टर्म की 250। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा? 250 माइनस 250। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको कि नहीं आई? अब एक बात सुनो मेरी, कि ये तो वैसे आपको पता पड़ जाना चाहिए, ये जो लिस्ट है पेनल्टी की, ये AP फॉर्म कर रही है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, हर एक दिन ₹50 बढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो 50 का आएगा ही ना। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या है? अपनी AP के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अपन ने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म अपने पास है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया आएंगे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो हमें 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, तो एज 30 निकालनी है। एज 30 मतलब सम ऑफ 30 डेज, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको? अब जैसे आपको एसएन का फॉर्मूला पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतनी बात पकड़ में आई? तो n की वैल्यू कितनी है? 30, तो एज 30, n/2 30/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू कितनी है? 200, प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है भैया, इतना आगे समझ में? एज 30 इक्वल टू 30 का 200 कर देंगे, कितना आएगा? 15, 2 का 200 करेंगे 400, प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू 50। एज 30 कितना आएगा अपना? 15, 400 प्लस 29 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 9 जब 45, 4 गई कैरी, 5 2 10 4 14। ठीक है, अब 15 इंटू ऐड कर देंगे 400 प्लस 14 15 को, तो आएगा अपना कितना? 1850। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 55 जो 75, 7 कैरी 58 या 120, और 7 ऐड करेंगे 127, 12 गई इस पर कैरी, 51 जो 50 12, आ गया अपना 27 ₹27750।
मतलब उसको 27,750 रुपये पे करना होगा 30 डेज का। ठीक है, आप इजी सा क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।